आप देख रहे हैं अबू धाबी में लक्ष्मी नारायण मंदिर का उद्घाटन। बहुत शुभ दिन ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज वसंत पंचमी है। आज हम प्रज्ञावाणी और संगीत के अधिष्ठात्री माँ शारदे की पूजा करते हैं। आज के ही दिन को हमारी परंपरा ये मानती है जब सृष्टि के आरंभ का दिन है, जब नाद के आरंभ का दिन है, और वही नाद इस समय अबू धाबी में प्रधानमंत्री जी के माध्यम से और अक्षरधाम परिवार के माध्यम से दिखाई दे रहा है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण दो तीन बातें जो अभी हर्ष भाई कह रहे थे कि एक तो भारत दो चीजों का, एक तो समावेशन सबसे महत्वपूर्ण है, सामंजस्य सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और जब मैं बोल रहा था तो मैंने उस समय मंदिर के आगे वो लिखा नहीं देखा था, मंदिर के आगे जो वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है, सामने बिल्कुल पूरी दुनिया हमारा परिवार है। ये कहने का साहस दुनिया में अगर किसी परंपरा ने, किसी संस्कृति ने किया तो वो भारत है। और यही कारण है भारत के विश्व गुरु होने का, यही कारण है भारत आज भी भारत के विश्व गुरु बनने की ओर प्रयाण होने का। दूसरी बात जो हम लेके चले, आनो भद्रा क्रतवो यंतो विश्वता, हमने थोपा नहीं। जो कुछ भी शुभ हमें मिलता है वो सब हम स्वीकार करते जाते हैं, वो किसी का हो। जहां से भी अच्छे विचार आए, अच्छी चीजें आए, उसे हम समाहित करते जाते हैं, उसे हम लेते जाते हैं, उससे हम अपना और प्रसार और विस्तार करते जाते हैं। सांस्कृतिक ज्ञान, संस्कृति, धर्म और संस्कार, यही हमारे सबसे चार बड़े स्तंभ हैं जिसके बल पर हम दुनिया में पहले भी पूजे गए और आज फिर उसी दिशा में अपने उसी इतिहास की ओर फिर से बढ़ रहे हैं। इसलिए दूसरी एक बात और, जो अक्षर धाम का पूरा तरीका है, मैं पिछले साल उनके सबसे बड़े कार्यक्रम में जो प्रमुख स्वामी जी का 100वां वर्ष मनाया जा रहा था, उस कार्यक्रम में मुझे 3 दिन रहने का सौभाग्य मिला। और जिस तरह का मैनेजमेंट मैंने वहां देखा, जिस तरह की व्यवस्था देखी, जिस तरह का की पद्धतियां देखी, वो अद्भुत है, वो चमत्कृत कर देने वाली हैं। इसलिए सही छाप, सही तरीके से अबू धाबी में एक जो हमारी संस्कृति का एक बड़ा प्रतिदर्श वहां स्थापित हो रहा है, वो दुनिया को एक नया संदेश देने वाला है। वो दुनिया को ये बहुत चिल्लाकर, चीखकर बताने वाला है कि भारत अपने सांस्कृतिक गुणों के बल पर, उस अवयवों के बल पर जो मानवता के गुण हैं, जो दया, क्षमा, करुणा, जो मानवीय गुण हैं, उनके बल पर पहले भी विश्व गुरु रहा है। और अब फिर हमने तलवार लेकर कभी प्रसार नहीं किया है सौरभ जी, से ला करके यहाँ पे इसको फ्लो करवाया जा रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट है इसके अंदर, गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों का संगम जब बताया जा रहा है, तो सरस्वती नदी तो लुप्त हो चुकी है, तो जब रात में इस मंदिर को लिटअप किया जाता है, उस वक्त इस तरह से एक बीच में लाइट्स के जरिए इल्यूमिनेट करके एक पानी की धारा का फ्लो यहाँ पे जनरेट किया जाता है, जो सरस्वती नदी को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप देखिए कि बहुत ही थॉटफुल तरीके से यहाँ पे इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और इस हिसाब से भी अगर आप देखें तो तीनों नदियों का जो सम्मिश्रण है, उनकी जो हार्मनी है, उसको भी यहाँ पे इनफैक्ट हर एलिमेंट में, इस टेम्पल के हर एलिमेंट में उस हार्मनी को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है। जैसे कि जो नक्काशी की गई है, जो कार्विंग्स यहाँ पे की गई हैं, आप देखिए एक ही ऐसा मंदिर जहाँ पे रामायण, महाभारत और पुराणों की सभी की कथाएं जो हैं वो उसका सभ्यताएं नहीं, विश्व की जो दूसरी सभ्यता है, मायन सभ्यता है या फिर इजिप्ट की सभ्यता है या रोमन कल्चर है, उस सब को यहाँ पे देखने को मिलेगी। आवाहयामि स्थापयामि नमस्करोमि। गंगा जी की धारा में आगे बढ़ेंगे। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहाने के लिए आ रहे हैं। संयुक्त अरब क्षेत्र दोनों मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नसु मंदिर जी पूते कालिंदी यमुने जी जी जलेस्मिन्। तो यहाँ पे आप देखिए, अब उसके बाद प्रधानमंत्री मंदिर में दर्शन करेंगे और अभी तो आप उनको देख रहे हैं जल अर्पित करते हुए, साथ वो पूजा अर्चना करेंगे यहाँ पे। और जी बिल्कुल, अभी
गंगा नदी का जल अर्पित किया यहाँ पे और उसके बाद यमुना नदी का जल जो है वो अर्पित कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पे मंत्रोच्चार भी हो रहा है। जो शास्त्रोक्त विधि है उस हिसाब से इस पूरी प्रक्रिया को बता दूं कि सबसे पावन नदियों में से एक हिस्सा उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे इस रेगिस्तान में यहाँ पे खड़ा किया गया है। आप सोचिए, ये अपने आप में एक थॉटफुल आइडिया है जिसके जरिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं सौरभ के अब देखिए निर्णय वो जो सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहे हैं, मुझे लगता है जो मुख्य मंडप है मंदिर का वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। हमने भी पूरा दर्शन कर लिया इस बहाने मंदिर का। जी गर्भगृह की ओर जाते हुए। जी बिल्कुल, अब प्रधानमंत्री सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं, गर्भगृह की ओर जा रहे हैं। और आपको बता दूं यहाँ पे 7 अलग अलग जो देवी देवता हैं उनकी प्रतिमाएं आज सुबह ही प्रस्थापित की गई है मंदिर में, जिनमें भगवान राम की प्रतिमा है, भगवान शिव की प्रतिमा है, गणेश जी की प्रतिमा है, अयप्पन लॉर्ड अयप्पन की प्रतिमा है और इसके अलावा यहाँ पे भगवान स्वामीनारायण की भी प्रतिमा है जो इष्ट देव हैं इस संप्रदाय के लोगों के, उनकी भी प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी इनके दर्शन करेंगे और यहाँ पे एक आरती होगी, भव्य आरती, उस आरती में वो सम्मिलित होंगे और उसके बाद फिर वो यहाँ बाकायदा मंदिर की प्रदक्षिणा भी करेंगे, मंदिर की परिक्रमा भी करेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि उनको इस वक्त जो मंदिर के अंदर जिस प्रकार से कार्विंग की गई है, जिस प्रकार से चीजों को रिफ्लेक्ट किया गया है, वो भी बताने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप मंदिर के अंदर जाएंगे और सबसे पहला जो मंडप है उसमें आप देखेंगे रूफ पे जिस तरह से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सबका जो रिफ्लेक्शन है वो भी बताता है कि नेचर के अंदर जो सद्भावना है, नेचर के अंदर जो एक सह अस्तित्व की भावना है उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए जो हमारे अलग अलग परंपराएं हैं, हमारे अलग अलग जो रिचुअल्स हैं, उनको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है मंदिर के पिलर्स में और जो गुंबद है उसमें। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक बड़ी यूनिक बात और भी है कि एक पिलर ऑफ पिलर यहाँ बना हुआ है अंदर, और वो प्रधानमंत्री को जरूर दिखाया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि एक पिलर जो है उसमें करीब 1400 छोटे छोटे पिलर्स जो हैं उनको कार्व किया गया है और उसे बनाने में करीब 3000 मैन आवर्स का समय लगा है। आप सोचिए कि कितनी बारीकी से उसे बनाया गया है। इस वक्त प्रधानमंत्री जो पूजा विधि है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ इस मंदिर के गर्भगृह को वो देखेंगे, अंदर जो मंडप बने हुए हैं उनमें जो कार्विंग की गई है। का भी एक बड़ा विषय बन गया है। खलीफा यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे है उसके विद्यार्थी उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। जनरली ये जो पूरा रेगिस्तान का इलाका है ये आपको एक्सकेवेशंस करने पड़ते हैं किसी इस तरह के स्ट्रक्चर को, इतने विशाल स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए करीब 70 फीट तक आपको पाइल्स डालने पड़ते हैं, तब जाके आप उसका बेस तैयार कर पाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये वाला जो जगह है जहाँ पे ये मंदिर खड़ा हुआ है, इसके नीचे 4 से 5 फीट की गहराई में ही एक बड़ा सा स्टोन का जो पैच है वो मिला है और उस वजह से इसका जो बेस तैयार करना है, इसकी जो नींव तैयार करनी है वो फ्लाई ऐश से ही संभव हो गई। जरा भी उसमें आयरन का उपयोग नहीं करना पड़ा। तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत बात है कि रेगिस्तान में जहाँ पे बिल्कुल आपको कोई सैंड के अलावा जगह चीज नहीं मिलेगी, वहां पे इस तरह से इतना बड़ा पत्थर का भाग मिल पाना जिसके ऊपर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जो आपने दी। अभी इस वक्त देखिए वहां पर पूजा विधि शुरू हो गई है। जनरल बता रहे थे कि अभी वहां आरती होगी जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। अब इन्हीं तस्वीरों पर लौटेंगे, एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले
अय्यप्पा महाराज की जय, श्री गुणाधिकानंद स्वामी महाराज की जय, श्री भगत जी महाराज की जय, श्री शास्त्री जी महाराज की जय, श्री योगी जी महाराज की जय, श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय, श्री महंत स्वामी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मंत्र पुष्प। और ये ऐतिहासिक पल है भारत और यूएई दोनों के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना यहाँ पे की, सभी मूर्तियों की स्वामी नारायण के भजन के साथ आरती यहाँ पे की गई। उनके साथ वहाँ के महंत, वहाँ के साधु संत मौजूद रहे और ये तस्वीरें बेहद खास है। ये अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर की झलक आपके सामने है। इंडिया जे लाइव आपको हर तस्वीर दिखा